नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ चल रहा है उसकी प्रश्नावली 10.2। और देखिए, इस प्रश्नावली की जो क्वेश्चन है उनको शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार ये जो प्रमेय हैं इस चैप्टर की उन्हें मैं आपको एक बार दोबारा से समझाना चाहता हूँ। हालांकि मैंने ये प्रमेय इससे पहली वाली वीडियो में आपको समझाई थी, लेकिन फिर भी किसी ने पहली वीडियो ना देखी हो तो अब आप समझ लो। देखिए, प्रमेय 10.1 हमसे क्या कहती है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे देखिए, वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है ए बी, ये वृत्त का केंद्र ओ है और ये त्रिज्या है ओपी। ठीक, तो अगर इस स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर कोई त्रिज्या खींची जाए तो वो लंब होती है, अर्थात यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा। ये है हमारी प्रमेय 10.1। अब देखिए, हम सीखते हैं प्रमेय 10.2। देखिए, प्रमेय 10.2 हमारी कहती है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए वृत्त है हमारा जिसका केंद्र O है और ये कोई बाहर बिंदु है P। इससे हमने देखिए एक स्पर्श रेखा ये खींची यहाँ तक और एक स्पर्श रेखा हमने ये खींची, तो स्पर्श रेखा PA की जो लंबाई है वो काय के बराबर होगी, स्पर्श रेखा PB के बराबर होगी। ये हमारी प्रमेय 10.2 कहती है। ठीक है, अब ये दोनों प्रमेय आपने समझ ली। अब देखिए, आपको प्रश्नावली समझने में आसानी रहेगी। अब देखिए, मैं इसका सबसे पहला क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? यानी वृत्त की हमें क्या बतानी है? त्रिज्या। आइए देखिए, समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। मान के चलिए ये हमारा कोई वृत्त है, ठीक, ये उस वृत्त का केंद्र है बिल्कुल, और यहाँ से हमने यहाँ तक एक P बिंदु यहाँ बना दिया और ये खिंची हुई है हमारी कोई स्पर्श रेखा, और ये Q बिंदु है। स्पर्श रेखा की जो लंबाई दे रखी है वो हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक। और Q बिंदु से केंद्र तक की दूरी यानी ये वाला मान कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। ये O से लेके Q तक का मान 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमसे वृत्त की त्रिज्या यानी OP का मान क्या करा गया है? पूछा गया है। अब यहाँ से जो मैंने अभी आपको प्रमेय बताई थी 10.1, देखिए वो आपको यहाँ से याद होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रमेय 10.1 से, बताइए प्रमेय 10.1 क्या कहती है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ क्या होती है? लंब होती है। तो लंब होगी तो 90 का कोण बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो कोण P काय के बराबर हो जाएगा? 90 के। जब कोण P 90 हो गया तो ये त्रिभुज कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस की प्रमेय। तो मैं लिखूंगा इसलिए समकोण त्रिभुज OPQ में कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। और आपको पाइथागोरस की प्रमेय याद होनी चाहिए, कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 और प्लस लंब की घात 2। तो कर्ण का मान हमारा कितना है? OQ, बिल्कुल OQ की घात 2 बराबर आधार कितना है? PQ, ये वाला मान, और प्लस लंब OP की घात 2। अब देखिए, जिसका मान पता है लगा दीजिए। OQ का मान 25 हमें पता है, तो 25 की घात 2 बराबर PQ का मान हमें 24 पता है, तो 24 की घात 2। और OP का मान हमसे पूछा गया है, त्रिज्या यही तो होगी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, तो ये तो हमसे पूछा है, तो OP की जगह OP रहने दें। अब देखिए, 25 की घात 2 को जब तुम सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 625, और 24 की घात 2 का मान आता है 576, ठीक, और प्लस OP की घात 2। अब देखिए यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे इसको, तो 625 इसको इधर लाओगे तो माइनस के 576 बराबर OP की घात 2। 625 में से 576 जब आप घटाएंगे तो ये बचेगा 49 बराबर OP की घात 2। इसको सीधा कर दीजिए, तो OP की घात 2 बराबर 49, तो घात 2 जब हटेगी तो अंडर रूट में लग जाएगी
और अंडर रूट 49 का मान कितना होता है भाई 7। तो यहाँ से हमारा आंसर बन गया कि त्रिज्या कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब इसमें देख लीजिए 7 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में दिया हुआ था, तो 7 सेंटीमीटर कौन से में दे रखा है, ए ऑप्शन में। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन हमारा सही है। देखिए अब हम सीखते हैं यहाँ से इसका क्वेश्चन नंबर 2। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि निम्न आकृति में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ का मान है 110, तो कोण PTQ का मान बताइए कितने के बराबर होगा। और इसमें 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं A B C D, इस तरीके से कौन सा ठीक है आइए देखिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है POQ का मान कितना 110, तो सबसे पहले लिखेंगे POQ बराबर 110, ये हमको दे रखा है, ठीक है। और क्या पूछा है PTQ, हमसे पूछा गया है कि ये कितना होगा, देखो ये वाला मान PTQ ये हमसे पूछा गया है, POQ हमको दिया गया है। अब देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, देखिए समझिए ध्यान से। पिरामिड 10.1 देखिए हमसे क्या कहती है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, या त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 का कोण बनाती है। तो देखिए यहाँ से त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, तो यहाँ 90 बनेगा। ऐसे ये वाली त्रिज्या है और ये यहाँ भी कितना कोण बनेगा 90 अंश का, ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि पिरामिड 10.1 से, और देखिए 10.1 पिरामिड हमसे क्या कहती है कि भाई कोण P का मान कितना हो जाएगा 90, तथा कोण Q का मान भी कितना हो जाएगा 90। क्यों 90? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ हमेशा कितना कोण बनाती है 90 अंश। अब आप ध्यान से देखें तो ये O P T और Q ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। और आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज OPTQ में, अब आपको क्या करना है, इस चतुर्भुज के चारों कोणों को एक एक करके क्रम से जोड़ना है और बराबर लगा देना है काय के 360 के, बाकी आंसर अपने आप आपका आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले कोण OPQ, फिर उसके बाद कोण P, फिर उसके बाद ये वाला, तो इसका नाम क्या है PTQ, फिर उसके बाद कोण Q, और चारों कोणों को जोड़ के लगा दीजिए बराबर 360। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 अंश होता है। OPQ का मान 110 ये हमको पता है, कोण P का मान 90 हमको पता है, PTQ का मान हमसे पूछा गया तो इसकी जगह PTQ, कोण Q का मान 90 हमको पता है और बराबर 360। अब आप देखें ध्यानपूर्वक 110 और 90 और 90, तो 90 और 90 हो जाएगा 180 प्लस 110, तो ये हो जाएंगे 290, ठीक, प्लस PTQ ऐसे ही और बराबर 360। अब ध्यान से देखें तो कोण PTQ बराबर 360 और माइनस के 290, तो यहाँ से PTQ का जो मान बचेगा 360 में से 290 घटाओगे तो ये आ जाएगा बेटा 70। तो इसका मतलब जो कोण PTQ है वो कितना है 70 है। देखिए यहाँ पे ये वाला मान कितना है आपका 70, तो 70 कौन से विकल्प में है बी में, तो बी आंसर सही हो जाएगा। देखो आपको एक ट्रिक और यहाँ से बता दूँ, ध्यान से देखना। यदि आपको सॉल्व नहीं करना चाहते इसको, तो देखिए इस तरीके से अगर आपको त्रिज्यां दे रखी हो और उन पर स्पर्श रेखा खींची हो, तो ये तो आपको पता है यहाँ 90 होगा, यहाँ 90 होगा, ठीक। तो 90 और 90 तो इसने खेल लिया, नहीं 180 तो यहीं पर पूरा हो गया। तो अब क्या बचा, इन दोनों का योग 180 तो बचेगा, सीधा सीधा हिसाब है। तो जब यहाँ 180 तो यहाँ कितना रह जाएगा 70 रह जाएगा, क्योंकि भाई आमने सामने कितने हो जाएंगे, जो 180 के हिस्सेदार हो गए ना, हो गए दोनों। कैसे? क्योंकि 90 इसने खेल लिया, 90 इसने खेल लिया, तो 180 तो इन दोनों ने पूरा कर लिया। अब कितना बचा 180, तो अगर ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, ये यहाँ 100 होता तो ये 80 हो जाता, ठीक है। इस तरह से आपको, अगर यहाँ होता 120 तो ये 60 हो जाता, कोई दिक्कत हो रही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। देखिए अब हम यहाँ सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर
पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 के कोण पर झुकी हों तो पी ओ ए बराबर है 50, 60, 70 या 80। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आइए देखिए मैं समझाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए जैसे मान के चलिए ये हमारा कोई एक वृत्त है, ठीक, इसका यहाँ मान लीजिए केंद्र है O। अब एक बिंदु है यहाँ पे मान के चलिए P, तो इस P बिंदु से इस पे क्या खींची गई है स्पर्श रेखा, देखिए इस तरह से खींची गई है A, इस तरह से 2 स्पर्श रेखाएं कौन सी बिंदु से, P बिंदु से इस वृत्त के ऊपर। इनके नाम सपोज करिए मैंने यहाँ A कह दिया, यहाँ मैंने B कह दिया। तो हमसे पूछा है POA। अब POA देखो आएगा क्या यहाँ से POA, तो इसका मतलब पहले यहाँ से इसको क्या कर दीजिए मिला दीजिए। अब ये POA हमसे पूछा है, ठीक। अब देखिए मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूँगा, पहले मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले देखिए ये हमारी त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो त्रिज्या हमेशा स्पर्श रेखा पे कितना कोण बनाती है 90 अंश का कोण बनाती है। फिर मैं 10.1 हमसे ये कहती है। ऐसे बेटे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 90 का कोण होगा, क्योंकि ये भी त्रिज्या है ये स्पर्श रेखा है तो 90 कोण बनाएगी। अब यहाँ 90 और यहाँ 90 और ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है वो कितना दे रखा है हमें 80। तो 90 तो यहाँ हो गया, 80 यहाँ है, तो यहाँ कितना होगा ये पूरा कोण 100। जब ये पूरा कोण 100 होगा तो इसका आधा 50 यहाँ हो जाएगा, आधा 50 यहाँ हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है इसका 50। तो आपको पहले से आंसर पता चल गया, लेकिन इसको करेंगे कैसे। अब आइए देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले इसने हमको दिया है अब की बार APB, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हमें दे रखा है 80। कोई दिक्कत, ये वाला पूरा कोण 80 दे रखा है, ये वाला टोटल, ठीक है। और हमसे क्या इसने पूछा है कि POA क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो जैसा कि हम देखो अब तक करते आए हैं सेम उसी प्रकार से सबसे पहले लिखेंगे कि पर में 10.1 से, और देखो पर में 10.1 आपसे क्या कहती है कि कोण A का मान 90 हो जाएगा तथा कोण B का मान कितना हो जाएगा 90 नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई रूल है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री कोण बनाती है। अब ये चतुर्भुज तो है OAPQ, बिल्कुल है, तो लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज OAPB में। अब आपको करना क्या है कि चारों कोणों को जोड़ के 180 के क्या लगा देना है बराबर। तो कौन कौन से 4 कोण जोड़ेंगे, तो देखो ये वाला AOB, सबसे पहले कोण AOB प्लस कोण A प्लस कोण ये वाला APB और प्लस ये वाला कोण B और जोड़ के बराबर लगा दो 360। अब AOB हमको नहीं पता, ठीक, कोण A 90 हमें पता है, इसका मान 80 हमें पता है और इसका मान 90 हमें पता है, बराबर 360 अंश। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखिए AOB अपनी जगह, अब इनको जोड़ो 90 और 90 कितने हो जाएंगे 180 और 60, तो ये हो जाएगा 260 और बराबर 360। तो कोण AOB का मान आ जाएगा 360 और ये प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से घटाने के बाद मान बचेगा AOB बराबर बचेगा 100। अब देखिए AOB 100 बचने का मतलब क्या है कि आपको ये पूरा कोण 100 आ गया, लेकिन हमें पूरा कोण नहीं चाहिए, अब की बार POA चाहिए, POA यानी ये आधा वाला कोण चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो देखो कैसे लिखेंगे, अब ये आंसर नहीं है हमारा, AOB आ गया है, तो लिखेंगे चूंकि कोण POA क्या हो जाएगा, इस कोण AOB का क्या हो जाएगा आधा। अब आप कहोगे क्यों देखो आधा हो रहा है, देखो मैं आपको बताऊं, अगर डायरेक्ट समझ में ना आ रहा हो तो ये देखो 2 त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज है और एक ही त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुजों को आप क्या कर लेंगे, पहले समरूप कर लेंगे, ठीक है, या सर्वांग सम कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला कोण इसके क्या हो जाएगा बराबर। और वैसे ही हमें पता है तो ये टोटल कोण जो है, ठीक है, इसका आधे तो यहाँ पे होगा, बिल्कुल होगा। तो कैसे लिखे दे रहे हैं हम यहाँ से, कोण POA बराबर AOB का क्या होगा आधा। तो AOB का मान कितना आया तुम्हारा 100/2,
जब 2 से इसको काटोगे तो कितने हो जाएंगे जी 50। तो आंसर आ गया कोण POA का मान कितना 50। अब देख लो कौन से विकल्प में है, वही आंसर हमारा सही होगा। ए विकल्प में है तो इसका ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। देखिए मैंने किस तरीके से चित्र बनाकर समझाया आपको। ये मान लीजिए मेरा एक वृत्त है, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र है O, ये एक व्यास है A और B। अब इस व्यास के दोनों सिरों पे एक एक हमने स्पर्श रेखा बना दी है, ये PQ और ये RS। अब वो ये सिद्ध करवा रहा है कि ये व्यास के सिरों पर जो दो हमने स्पर्श रेखा बनाई है PQ और RS, ये सिद्ध करके बताना है कि दोनों क्या है समांतर हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है दिया है, तो मैंने लिखा है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, व्यास AB है और PQ तथा RS व्यास के सिरों पर खींची गई क्या है दोनों स्पर्श रेखा हैं। ये हमको सवाल में दे रखा है। अब देखिए हमसे क्या चीज़ सिद्ध करने के लिए कहा है वो चीज़ समझिए। तो हमसे सिद्ध करने के लिए कहा है कि PQ का मान समांतर होना चाहिए किसके RS के मान के। अब देखिए किस तरह से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, ध्यान से देखो। पहले मैं आपको समझाऊँ, देखो यहीं पे ये O से लेके B तक और ये O से लेके A तक, ये दोनों त्रिज्यी तो हैं, बिल्कुल हैं। जब ये त्रिज्या है तो ये स्पर्श रेखा है, बिल्कुल है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा के संग कितने कोण बनाती है 90 अंश का। फिर में 10.1 हमसे कहती है यहाँ 90 होगा तो बेटा यहाँ भी हमारा क्या होगा 90 होगा। उसी प्रकार ये भी त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो फिर में 10.1 से ये यहाँ का मान भी 90 होगा और यहाँ का मान भी 90 होगा। अब आप समझ सकते हैं बिल्कुल, जब यहाँ 90 है इसका उल्टा इधर बैक कोण भी 90, इधर 90 इधर भी 90, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए एकांतर कोण हो गए। जब एकांतर कोण बराबर हैं इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हैं समांतर। अब देखिए लिखेंगे कैसे वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको यहाँ से कंडीशन बता दी। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि फिर में 10.1 से, तो फिर में 10.1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक एक यहाँ से देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होंगे दोनों 90-90 के। अरे भाई क्यों बराबर हो रहे हैं, क्योंकि बेटा 10.1 पर मैं ये कहती है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस कोण का नाम लिखें तो PAO, क्या नाम लिखेंगे इसका, कोण PAO बराबर। अब देखो इसका क्या नाम लिखूंगा मैं, या तो कह लो QAO या OAQ, एक ही बात है, तो मैं इसको QAO कह दे रहा हूँ, ठीक है, बराबर QAO। और दोनों ही कोण कितने कितने के होंगे 90-90 अंश के। इसको कह दे रहा हूं मैं समीकरण नंबर 1 से। अब लिखेंगे इसलिए पुनः फिर में 10.1 से, पुनः मानी दोबारा। अब जैसे हमने यहाँ करा है वैसे देखो यहाँ देख लो RBO, ये वाला कोण क्या कह रहे हैं इसको, कोण RBO बराबर होगा किसके, इस वाले के SBO या OBS, कुछ भी नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो बराबर किसके, कोण SBO। और क्यों बराबर, क्योंकि दोनों कोण 90-90 अंश के हैं। अब आप चित्र में एक बार फिर समझ लो, जब यहाँ कोण 90, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90, तो इसका मतलब इसके एकांतर कोण क्या होगा बराबर। जब एकांतर कोण बराबर है इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर हैं। तो बिल्कुल सिंपल भाषा में हम लिख सकते हैं कि इसलिए समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या हो जाएंगी, PQ का जो मान है वो समांतर हो जाएगा किसके, RS के, यानी दोनों रेखाएं क्या हैं समांतर हैं। और जब ये सिद्ध करने को हमसे कहा था, ये तो सिद्ध करवा रहा था हमसे, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, अर्थात यही सिद्ध करना था। तो देखिए अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए अब हमें क्या क्या चीज़ यहाँ पे सवाल में देखो मालूम, पहले उसकी बात करते हैं। तो हमें एक तो सबसे पहले मालूम है वृत्त और जिसका केंद्र क्या है O, ठीक। A भी हमने कोई स्पर्श रेखा मान ली और P हमने ये वो बिंदु माना है जो इस रेखा को क्या करता है, स्पर्श, सॉरी इस वृत्त को स्पर्श करता है, ठीक है। अब
हमने ये माना कि Q बिंदु से एक लंब डाला गया यहाँ P पे। जब लंब डाला गया तो ये वाला मान कितने का अंश का होगा? 90 अंश का होगा, बिल्कुल होगा। तो सिद्ध ये करना है कि जो लंब डाला है ना QP, वो बिंदु O से होके जाता है केंद्र के। ये वाली बात आपको प्रूव करनी है। अब देखो प्रमेय 10.1 में आपको याद करवाऊं तो देखो 10.1 प्रमेय ये कहती है कि भाई यदि कोई त्रिज्या स्पर्श रेखा को टच करेगी उसी बिंदु पर सेम, तो वहां पे 90 अंश का कोण बनता है। अब ये 90 अंश ऑलरेडी हमें पता है क्योंकि वो लंब डाला गया है। तो जब ये लंब डाला गया है वो भी स्पर्श बिंदु पे, तो ये कब संभव है? इसका मतलब जो लंब QP है वो कहां से गुजर रहा है? बिंदु O से गुजर रहा है। तो हमने वही तो देखो लिखने का प्रयास करा है। कैसे लिखा है मैंने, ध्यान से देखना। अब तो मैंने लिखा है कि प्रमेय 10.1 से QP लंब है AB पर, बिल्कुल है, उसने खुद बताया है, या कोण P 90 हो जाएगा, एक ही बात है। अब हम कैसे लिखें देखें, तो लिखेंगे QP वृत्त O बिंदु QP वृत्त के केंद्र, एक शब्द यहाँ छूट रहा है, वृत्त के केंद्र O से होकर क्या करता है? जाता है, बिल्कुल जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब कहाँ से गुजरेगा? केंद्र से गुजरेगा। ये वाली बात मैंने क्यों कह दी O से गुजरेगा? क्योंकि भाई QP लंब है AB पे, तो कोण P 90 हो गया। और कोई भी चीज देखो प्रमेय 10.1 आपको ध्यान है, तो ये 90 कब होगा आप खुद बताइए। 90 तब होगा ना जब ये क्या होगी? त्रिज्या होगी, और ये क्या होगी? स्पर्श रेखा बनाएगी। तो स्पर्श रेखा ही तो त्रिज्या की संख्या करती है, 90 अंश का कोण बनाती है। जब 90 अंश का कोण बनाएगी तो ये त्रिज्या बन गई। तो त्रिज्या कहाँ से गुजरेगी? हमेशा केंद्र से गुजरेगी। इसलिए प्रूफ हो गया कि जो लंब है वो कहाँ से जाएगा? वृत्त के केंद्र O से होकर क्या करेगा? गुजरेगा। तो यही हमें इसमें क्या करना था? सिद्ध करना था। आइए देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है कि एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताओ कितनी होगी। आइए देखिए मैं समझाता हूँ। देखिए मान के चलिए ये मेरा कोई एक वृत्त है, ठीक। इस वृत्त का केंद्र है मान के चलिए O, और ये इस तरह से देखिए एक बिंदु दे रखा है यहाँ पे A कहीं दूर, ये एक त्रिज्या है, और यहाँ से ये इस तरह से एक लाइन स्पर्श रेखा की हमने खींची है, और O से जो A की दूरी है वो हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर O से A तक, और स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमसे वृत्त की त्रिज्या क्या करी गई, ये पूछी गई है। तो फिलहाल हम इस बिंदु को P मान लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हमें जो चीज़ पता है, तो हमें पता है OA का मान 5 सेंटीमीटर, और हमें पता है P से लेके A का मान 4 सेंटीमीटर, और हमसे त्रिज्या OP का मान पूछा गया है, यानी OP बराबर क्या। अब यहाँ से फिर से देखिए 10.1 प्रमेय। मैं आपको बता दूं इस पूरे चैप्टर में 2 ही प्रमेय हैं, 10.1 और 10.2। पूरा पाठ ही दोनों प्रमेयों पे चलता है। यदि आपने प्रमेय ना सीखे तो एक बार और प्रमेय को ढंग से सीख लो, ठीक है। तो प्रमेय 10.1 हमसे कहती है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे कितना कोण बनाती है? 90 अंश बनाती है, बिल्कुल। तो लिखेंगे इसलिए प्रमेय 10.1 से, तो 10.1 से जो कोण P का मान है वो कितना हो जाएगा? 90। अब बेटा जब ये 90 बन गया तो ये क्या बन गया? हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस की प्रमेय। तो लगाइए यहाँ से। तो मैं लिखूंगा इसलिए समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से, तो जब पाइथागोरस प्रमेय में लगाऊंगा तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है कि कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 और प्लस लंब की घात 2। तो कर्ण यानी OA की घात 2, आधार डाट समझ लो, तो कितना हो जाएगा? PA, और लंब OP की घात 2। चित्र में देखते रहना। तो हमें OA का मान कितना दे रखा है? 5। तो हमने लगा दिया यहाँ से 5 की घात 2, ठीक। PA की जगह कितना दे रखा है? 4, तो 4 की घात 2,
और OP हमसे क्या करा गया, पूछा गया। OP मानी त्रिज्या, ठीक, O से लेकर P तक। देखो ये त्रिज्या, ये OP है ना। अब देखें ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो 5 की घात 2 का मान कितना आ जाएगा, 25। 4 की घात 2 का मान 16 और OP की घात 2 ऐसे का ऐसे ही। अब ये 25 अपनी जगह, 16 को जब तुम इधर लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 16, तो उधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ OP की घात 2। 25 में से जब तुम 16 कम करोगे तो ये 9 बचेगा और इधर रह जाएगा OP की घात 2। इसको सीधा कर दीजिए, तो यहाँ से बच जाएगा OP की घात 2 बराबर 9। तो घात 2 जब हटती है अंडर रूट में लग जाती है, और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है। तो OP का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आ गई हमारे वृत्त की क्या, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। और यही है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आइए देखिए अब हम सीखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। आइए देखिए मैं समझाता हूँ। सबसे पहले कह रहा है संकेंद्रीय वृत्त। मैं आपको बता दूं, ऐसे वृत्त संकेंद्रीय वृत्त होते हैं जिनका केंद्र एक ही होता है, यानी एक ही जगह। देखिए मैं समझाऊं कैसे। जैसे देखिए मान लीजिए सबसे पहले मैंने ये मान लीजिए मेरे वृत्त का केंद्र है और मैंने एक बनाया 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त सबसे पहले, और इसी केंद्र पे एक और वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 5 सेंटीमीटर है। तो अब इन दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही है, इसीलिए दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे, संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है। अब तो यूं कह रहा है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताओ जो छोटे वृत्त को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो मान लीजिए इस तरीके से ये जीवा है जो छोटे वृत्त को क्या करते जा रही है, स्पर्श। ये बिल्कुल टच करते हुए निकल रही है यहाँ से। ठीक है। अब ये जो लाइन मैंने बनाई है ये छोटे वाले वृत्त के लिए तो बन जाएगी स्पर्श रेखा, और बड़े वृत्त के लिए किसका काम करेगी, जीवा का काम करेगी। ठीक है। यहाँ मान लीजिए P है, यहाँ मान लीजिए O है। इसको देखिए इस तरीके से यहाँ मिला दिया मैंने, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ मिला दिया, ये मैंने यहाँ मिला दिया। तो ये वाला मान मान लीजिए A है और ये वाला मान लीजिए मेरा B है। ठीक। अब जैसा कि आपको पता है तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, यानी ये वाला मान तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। और छोटे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, यानी ये वाली। ठीक। तो हमसे A और B का मान पूछा है, यानी पूरी जीवा की क्या पूछी है, लंबाई, जो छोटे वाले वृत्त के लिए किसका काम करेगी, हमारी स्पर्श रेखा का काम करेगी। तो कुल मिला के हमें AB का मान पता लगाना। ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके लिखो जो हमें मालूम है। तो हमें मालूम बेटा सबसे पहले बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी OA का मान कितना, 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल। और फिर हमें मालूम है छोटे वृत्त की त्रिज्या अर्थात OP बराबर 3 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा गया है, AB का मान पूछा गया है। AB बराबर क्या, कैसे निकालेंगे अब मैं देखिए आपको समझाता हूँ ध्यानपूर्वक। देखिए ये हमारी त्रिज्या है, बिल्कुल है, और त्रिज्या हमेशा किसी भी स्पर्श रेखा पे क्या बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है। फिर मैं 10.1 ने हमसे क्या रखा है, तो यहाँ कोण 90 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए फिर मैं 10.1 से, तो 10.1 से जो कोण P है वो कितना हो जाएगा, 90। जब बेटा ये कोण P 90 हो गया तो ये त्रिभुज कैसा बन गया, समकोण बन गया। तो हम लिख सकते हैं इसलिए समकोण त्रिभुज OPA में कौन सी प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय, अब आपको देखिए यहाँ से याद होनी चाहिए। तो पाइथागोरस की प्रमेय है कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 और प्लस लंब की घात 2। अब चित्र देखिए आपको दिख ही रहा होगा, ये है हमारा कर्ण, ये आधार और ये लंब। ठीक है, लगाइए मान।
तो कर्ण की जगह कौन, ओ ए की घात 2 बराबर आधार की जगह ए पी की घात 2 और लंब की जगह ओ पी की घात 2। अब देखिए इनके सबके मान लगा दीजिए। तो ओ ए का मान हमें पहले से ही पता है कितना, 5। ए पी हमको निकालना है, ए पी की जगह ए पी, और ओ पी का मान 3 हमें पता है, ठीक है, घात 2। तो 5 की घात 2 का मान 25 और जे ए पी की घात 2 और 3 3 हो जाएंगे 9। तो 25 प्लस का 9 इधर को लागू तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा ए पी की घात 2। 25 में से 9 कम करोगे तो जो 16 हो जाएगा बराबर ए पी की घात 2। इसको जब हम सीधा कर देंगे तो ए पी की घात 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16। घात 2 जब हटेगी तो अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है भाई, 4 होता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ए पी का मान 4 आ गया बिल्कुल। जब ए पी का मान 4 आ गया, अब देखिए मैं आपको चित्र में दिखा के समझाता हूँ, ठीक है। ए पी 4 आ गया, ध्यान रखना, ए से लेके पी तक। अगर मैं यही वाला काम इस वाले त्रिभुज में करूँ तो बी से लेके पी तक भी मान कितना आ जाएगा, 4। तो 4 ये और 4 ये, तो पूरा कितना हो गया जी, 8। देखिए देखिए लिखेंगे कैसे, यहाँ के बाद देखिए 2-3 लाइन और लिख दे रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ए पी तो 4 आपके सामने आ ही गया, तो लिख देंगे इसी प्रकार जो बीपी का मान है वो भी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अरे भाई अगर मैं यही वाला काम इस त्रिभुज में करूं तो ये बीपी 4 नहीं आएगा, ये वाला 4 तो ये वाला भी 4, तो पूरा कितना हो जाएगा, 8। तो इसलिए ए बी का मान कितने के बराबर हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी। तो ए पी का मान है 4 और बी पी का मान भी कितना है, 4। तो 4 और 4 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी जो ए बी है वो कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए अब हम इस वीडियो में फिलहाल इतने रहने देते हैं, बाकी इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।